असतो मा जी मैम। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमयति। तो आज की इस क्लास में हम लोग इससे पूर्व में पढ़ रहे थे शिव संकल्प सूक्त, जिसके की 3 मंत्रों का अध्ययन हम लोगों जी ने मैम। किया था, और आज हम उस 3 के आगे के शिव संकल्प के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से कल वो जो 3 मंत्र पढ़ाए थे वो समझ में आ गए होंगे। शिव संकल्प सूक्त कहाँ से लिया गया है ये बताया गया था कि ओके शिव मैम। संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय था, और इसके देवता कौन थे, मंत्रदृष्टा ऋषि कौन है, याद है कुछ? शिव संकल्प सूक्त के मंत्रदृष्टा ऋषि कौन थे? याज्ञवल्क्य ऋषि, भूल गए? याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसे देखा था, और इसमें 6 कंडिकाएं हैं और सभी में त्रिष्टुप छंद था, और मनु नामक देवता की इसमें स्तुति की गई थी। इतने तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अभी अपनी स्क्रीन शेयर के थ्रू हम आपको बुक देख लेते हैं और इसके माध्यम से फिर पढ़ाई करते हैं। शिव संकल्प सूक्त, शिव मने कल्याणकारी, संकल्प मने विचारों वाला। हमें इस ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा मन के शुभ संकल्पों से युक्त होने की कामना की गई है। ये हम लोग ने देखा था कल। पहला मंत्र था यत जागृत हो दूरम उदयति तद सुप्तस्य तथैवति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। संक्षेप में एक बार देख लेते हैं। यत देवम मना, जो दिव्य विचारों वाला परमात्मा के दर्शन करने वाला हमारा मन, जागृत जागृत अवस्था में, दूरम उदयति बहुत दूर तक चला जाता है, तदु सुप्तस्य तथैवति सुषुप्तावस्था में भी वह उसी प्रकार आचरण करता है, अर्थात बहुत दूर तक चला जाता है। ज्योतिषाम एकम ज्योति, जो हमारी इंद्रियों की एकमात्र ज्योति है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। यानी ज्योतिषाम ज्योति एक ही बताया था कि इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। जब मन इंद्रियों से संयुक्त होता है तभी हमें विषयों का ग्रहण होता है। दूसरा मंत्र था येन कर्माण अपसो मनीषो यज्ञे कृण्वन्ति विप्थेषु धीराः यद पूर्वम अक्षतम अंतः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण, जिस मन के द्वारा, अपसह कर्मनिष्ठ, धैर्यवान, मनीषी, जो ऋषिगण है, पुरुष है, वो यज्ञ में विधितेषु कर्माणि कर्वन्ति, अलग अलग जिस मन के द्वारा कर्मनिष्ठ, धैर्यवान और मनीषी, जितेंद्रिय लोग यज्ञ में विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं, जो अद्वितीय है, जो प्रजाजनों के अंतःकरण में महान रूप में विद्यमान है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो जाए। इसके बाद हमने तीसरा मंत्र देखा था यद प्रज्ञान उत चेतो धृतिस् यद ज्योति अमृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचित कर्म न क्रियते तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। यद प्रज्ञान उत चेतो धृतिस्, जो विशिष्ट ज्ञान का साधक है, जो हमारे हृदय में अवस्थित रहता है, जो प्रजाजनों के अंतःकरण में एकमात्र ज्योति है, यस्मात् ऋचे किंचित कर्म न क्रियते, जिसके बिना किसी कर्म को संपादित नहीं किया जा सकता, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहत अमृतम सर्वम येन यज्ञस्ताप्ते सप्तहोताः तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये नेदम, इदम भूतम भुवनम भविष्यम, इदम माने इस संसार में जो ये मन है वो भूतम भूतकाल के ज्ञान को, भुवनम वर्तमान काल के ज्ञान को, और भविष्यत यानी कि भविष्य काल के ज्ञान को, सर्वम सभी को ग्रहण करने वाला है। अमृतम येन सर्व परग्रहीते, जिस मन के द्वारा ही भूत भविष्य और वर्तमान काल के ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। येन सप्त होता यज्ञस्य तायते, जिसके द्वारा यानी जिस मन के द्वारा ही 7 होताओं वाले यज्ञ को संपादित किया जाता है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त बने। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत, इदम माने यह मन भूतकाल में किए हुए कार्यों का, वर्तमान काल में किए हुए कार्यों का और भविष्य काल में जो होने वाले कार्य हैं
उनका विचार इस मन के द्वारा ही किया जाता है। यही मन वर्तमान काल के कार्यों को अनुभव करता है। भूत और भविष्य काल से समन्वित होकर जिस मन के द्वारा सप्त होता यज्ञस्य तायते, 7 होताओं वाले यज्ञ को संपादित किया जाता है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त बने। यज्ञ के विषय में बताया गया है कि 7 होता यज्ञ कराने वाले, कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं इसमें 1 होता के द्वारा यज्ञ कराया जाता है, कुछ सप्त होताओं वाले यज्ञ शुभ विचारों से युक्त बने। इसके बाद हम लोग 5वें मंत्र पर आते हैं। यस्मिन ऋचः सामम यजुषी, यस्मिन ऋचः सामम यजुषी, यस्मिन प्रतिष्ठा रत्नाभिवारः, यस्मिनस्य सर्वप्रोतम ज्ञानम प्रजानाम, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यस्मिन मने जिस मन में, ऋचः सामः यस्मिन रजुषी, ऋचा मने ऋग्वेद की ऋचाएं, जिसमें सामवेद की ऋचाएं, यजुषी यजुर्वेद की ऋचाएं, रत्ना अभु अरा इव, रथ के पहिए के अरे के समान प्रतिष्ठित रहती है। यस्मिन प्रजानाम सर्वचित्त ऊतम, जो प्रजाजनों में, जिस मन में प्रजाजन के समस्त विचार सन्निहित हैं, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। इसमें ऋषि के द्वारा क्या कामना की गई है? यस्मिन ऋचा, जिस मन में ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की समस्त ऋचाएं रथ के पहिए में अरे के समान अवस्थित रहती है, यानी कि रथ का जो पहिया है जिसमें वो जो तीलियां लगी होती है बीच में, जिसके माध्यम से रथ घूमता है, रथ के अरे के समान, उसमें जुड़ी हुई तीलियों के समान जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की ऋचाएं सन्निहित रहती हैं, समाहित रहती हैं, यस्मिन प्रजानाम सर्वचित्त ऊतम, जिस मन में मानव के समस्त विचार सन्निहित होते हैं, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। यानी कि क्या बताया गया इसमें कि ऋग्वेद की ऋचाएं, ये जो मंत्र हैं जिसको हम सब पढ़ रहे होते हैं, ये सब हमारे मन के अंदर ही सन्निहित होते हैं, उसी प्रकार अभिन्न रूप से हमारे अंदर अवस्थित है, जिस प्रकार रथ के पहिए में तीलियां जुड़ी होती हैं, उन्हीं तीलियों के समान इसमें हमारा समस्त ज्ञान सन्निहित है। और जिसमें क्या है, जो सारे मानव के समस्त विचार भी इसी मन के अंदर सन्निहित होते हैं, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने, ऐसा ऋषि के द्वारा कामना की गई। इसके पश्चात आगे का 6वां मंत्र है सुसारथीव, सुषारथीव यस्मिन् मनुष्यान् नेनीयते अभिशुभ वाजिना एव हत प्रतिष्ठम यज्जरम जविष्ठम, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब मन में किस प्रकार की विशेषता बताई गई है? सुषारथीव यत मनुष्यान, जो मन मनुष्यों को, सुषारथी अच्छे सारथी के समान, अश्वान इव नेनीयते, अश्व को सही मार्ग पर ले जाता है। क्या कहने का अभिप्राय है? जिस प्रकार कोई अच्छा सारथी घोड़े को लगाम आदि खींचकर उसे इधर उधर नहीं भटकने देता, इच्छित मार्ग पर ले जाता है, उसी प्रकार यह मन हमारा जो है वो हमारे समस्त इंद्रियों को वश में करके हमें सद्मार्ग की ओर ले जाता है। हत प्रतिष्ठम अजरम जबिष्ठम, जो हमारे हत प्रतिष्ठम हृदय प्रदेश में स्थित है, अजिरम जबिष्ठम, जो कभी वृद्ध नहीं होता, जो घोड़े से भी अधिक तीव्र गति वाला है, जबिष्ठम शीघ्रगामी है, ऐसा मेरा मन, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। एक बार फिर देखते हैं सुसारथीव, यहाँ पर मन की तुलना किससे की गई है? अच्छे सारथी से की गई है। जिस प्रकार एक अच्छा सारथी घोड़े को, रथ पर बंधे हुए घोड़े को लगाम आदि खींचकर सन्मार्ग पर, जहां वो जाना चाहता है, वो इच्छित मार्ग पर, वांछित मार्ग पर ले जाता है, उसी प्रकार हमारा मन हमारी इंद्रियों को इधर उधर नहीं भटकने देता और उसको कंट्रोल करके, उसको संयमित करके हमारे वांछित मार्ग पर, सन्मार्ग पर या अध्यात्म और वेदों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर ले जाता है। क्योंकि इंद्रियों से, मन के इंद्रियों के संयुक्त होने पर ये समस्त इंद्रियां कार्य करती हैं। तो ये कामना की गई है कि मन स्वयं भी सद्मार्ग पर चले और अच्छे संकल्पों वाला बने और इंद्रियों को भी इधर उधर भटकने ना दे, सद्मार्ग पर जो नीति का मार्ग बताया गया है उस पे ले जाए। तो ऐसा
जो मन में जो अपार शक्तियां हैं वो शक्तियों का समुचित उपयोग होता रहे, इसके लिए मन को शुभ विचारों से युक्त होने की ऋषि के द्वारा कामना की गई है। सुसारथी अश्वनियो मनुष्यान ने नियते, जिस प्रकार एक अच्छा सारथी घोड़ों को सद्मार्ग पर ले जाता है, एवं उसी के समान मनुष्यान ने नियते, जो मन मनुष्यों को सद्मार्ग पर ले जाने वाला है। अभिशु विभाजनाय, जैसे लगाम आदि खींच कर ले जाता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों को वश में करने वाला है। हत प्रतिष्ठम, जो हमारे हृदय प्रदेश में स्थित है, यद अजिरम जविष्ठम, जो कि कभी वृद्ध नहीं होता, मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उसकी शक्तियां कभी कम नहीं होती, ऐसा जो मन है। जविष्ठम, जो अत्यधिक तीव्रगामी है। आगे आगे पिछले मंत्रों में भी बताया गया था कि मन की गति सर्वाधिक तीव्र होती है। जिस प्रकार सबसे बताया था मैंने कि सबसे अधिक तीव्र गति किसकी होती है, प्रकाश की मानी गई है, लेकिन प्रकाश से भी ज्यादा तीव्र गति मन की होती है कि वो आधे से भी कम सेकंड में कहीं से भी कहीं पहुंच जाता है। तो मन को अत्यधिक तीव्र गति वाला माना गया है। और साथ में मन की अपार शक्तियों में मन भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में विचरण कर सकता है। इस प्रकार ऐसे अपार शक्तियों वाले मन को सद्मार्ग पर ले जाने के लिए, शुभ विचारों से युक्त करने के लिए कवि के द्वारा कामना की गई है। ये जो शिव संकल्प सूक्त था, ये इसमें 6 ही मंत्र थे। छोटा सा जो शिव संकल्प सूक्त है, इसके 6 मंत्र थे जो हम लोगों ने आज पढ़े। आज का आपका खत्म होता है। इसका मैंने आपको वीडियो भी बना के शेयर किया था, ई कंटेंट के रूप में पहले किया हुआ था, वो आप लोग दोबारा भी देखोगे, क्योंकि उसमें स्लाइड्स में ये मंत्र जो है लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, उसके अर्थ भी थे। तो एक बार बस क्योंकि रिवाइव करते हैं हम लोग कैसे। संकल्प सूक्त में शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है, इसमें 1 से लेकर 6 तक कंडिका है। ऋषि, इसके मंत्र दृष्टा ऋषि याज्ञवल्क्य है। मनो नामक देवता की इसमें स्तुति की गई है और संपूर्ण शिव संकल्प सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो 1 से लेकर 6 तक के सारे जो ये मंत्र हैं, इसमें मन की अपार शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मन अत्यधिक तीव्रगामी है। वह जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था तीनों अवस्थाओं में भ्रमण करता है, और साथ ही में भूत भविष्य और तीनों कालों में मन के पास जाने की शक्ति होती है। और इसलिए इस पावरफुल, ये जो इतना शक्तिशाली मन है, ये हमारी इंद्रियों को प्रेरित करने वाला है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो मन के साथ संयुक्त होकर ही विषयों को ग्रहण कर पाती हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि किस प्रकार जब आंख को या दृश्य इंद्रिय को देखना होता है, तो जब तक इंद्रिय के साथ मन संयुक्त नहीं होता, तब तक हमें कोई दृश्य दिखाई हमारी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता। तो सर्वप्रथम मन इंद्रियों से संयुक्त होता है, फिर इंद्रियां ज्ञान का ग्रहण करके वो मस्तिष्क को पहुंचाती है और मस्तिष्क से उस ज्ञान का उदय होता है। तो सबसे पहले इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला कौन है? मन है। इसलिए इस मन के कल्याणकारी होने की कामना की गई है, क्योंकि अगर मन में शुभ विचार नहीं आएंगे तो मनुष्य कभी भी सद्मार्ग पर प्रेरित नहीं हो सकता। इसी के द्वारा यज्ञ आदि यानी कि आध्यात्मिक और लौकिक समस्त प्रकार के कार्यों को इस मन के द्वारा संयुक्त होकर ही संचालित किया जाता है। जो विशिष्ट ज्ञान का साधन प्रज्ञानम, इसकी एक और विशेषता बताई गई है, प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, जो कि विशिष्ट ज्ञान का साधक है, धृतिष्य है। इसी में यही हमारे ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है और ज्ञान को धारण करने वाला भी है। प्रजानाम अंतःकरण अमृतम प्रजासु, प्रजाजनों के अंतःकरण में एकमात्र दिव्य ज्योति है। मैंने बताया था आपको कल भी कि जैसे अंधकार के होने पर, अगर किसी कमरे में अंधकार होता है तो वहां पर रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। जैसे ही उसमें दीपक जलाया जाता है या प्रकाश किया जाता है, वो समस्त वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो वस्तुएं वहां पहले भी थी, लेकिन अंधकार के कारण यानी कि प्रकाश के अभाव में हमें नहीं दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार हमारे अंदर समस्त प्रकार का ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति होती है, लेकिन उसका ग्रहण किसके माध्यम से होता है? मन के द्वारा। मन की ज्योति से ही हम उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, और जिसके बिना किसी कर्म को संपादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मन के साथ संयुक्त नहीं होंगे तो इंद्रियां नहीं कार्य करती। जब इंद्रियां कार्य नहीं करती तो हम ना तो
कर्मेंद्रियों के द्वारा, ना ही ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, बिना मन के संयुक्त हुए किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकते। इसलिए इस मन को शुभ विचारों से युक्त होने की ऋषि के द्वारा कामना की गई है। और आज जो हमने 3 पढ़े थे आगे, इसमें यह था कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों में जाने वाला जो मन है, जो हमारे समस्त ज्ञान का संचयन करता है, जिसके द्वारा 7 होताओं वाले यज्ञ को संपादित किया जाता है, ऐसा हमारा मन शुभ विचारों से युक्त बने। और क्या बताया गया था कि लौकिक ज्ञान तो मन का हेतु होता ही ऐसा है, साथ में जो वैदिक ज्ञान है, जो वेदों आदि से संबंधित ऋचाएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब की ऋचाएं मन में ही रथ के पहिए के समान अवस्थित होती है। जिस प्रकार रथ के पहिए में तीली लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे कहते हैं अरे, इस प्रकार की तीलियां उसमें जुड़ी हुई होती है, जिसके माध्यम से रथ तीव्र से गति, सरल रूप से गति करता है। तो उसी प्रकार रथ के पहिए के अरे के समान, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान सन्निहित है, जो समस्त प्रजाजनों के अंतःकरण में ज्योति स्वरूप है और जिसमें सारे विचार सन्निहित रहते हैं, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। और साथ में अंतिम मंत्र में कामना की गई है, जिस प्रकार एक अच्छा सारथी घोड़ों को लगाम आदि कस के जहां, आज हमने ये जो शिव संकल्प सूक्त जो हमारे कोर्स में था वो खत्म कर लिया है।